अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जनवरी 2021 का पेपर 1 का लैंग्वेज 1 उर्दू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए पढ़ते हैं हिदायत को। हिदायत में दिया गया है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से ता 99 यानी 91 से 99 तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ बिजली के बारे में कुछ दिया है, तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक पढ़ लेंगे। अब हम क्वेश्चन 91 से पढ़ते हैं। 91 में दिया है, टरबाइन किसे कहते हैं? पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाले पहिया। दो में है हाथ के ताकत से घूमने वाला पहिया। तीन है हाथ की ताकत और हवा की जोर से घूमने वाला पहिया। चार में हवा के जोर से घूमने वाला पहिया। तो इसका जो ऑप्शन एक बिल्कुल सही है, पानी के जोर से ताकत से जोर और ताकत से घूमने वाला पहिया क्या कहते हैं? टरबाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है रेफ्रिजरेटर, उसके बाद दो में है बैरोमीटर, तीन में है कंडेंसर, उसके बाद चार में है जनरेटर। तो इसका जो ऑप्शन है चार बिल्कुल सही है, जनरेटर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑप्शन में है एटमी तवानाई यानी यूरेनियम, उसके बाद ऑप्शन दो में है बरकी तवानाई, ऑप्शन तीन में है कमरी तवानाई और ऑप्शन चार में है शमसी तवानाई। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है, यानी एटमी तवानाई यानी यूरेनियम। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जगह की जमा है। दो क्वेश्चन तो यानी उल्टा और उसका जो जमा से आ ही जाता है, तो ये आपको जो है ना ये सब वर्ड में आपको थोड़ा सा इधर उधर का मतलब ये देख लेना है। कुछ वर्ड जमा ये मुतज़ाद और जमा जो है उर्दू में देख लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, जगह की जमा क्या है? जगहों, जगहातों या तो जगहात जगहों। तो इसका जो ऑप्शन चार बिल्कुल सही आंसर है, यानी जगहों, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद दूसरा है सुख का मुतज़ाद क्या है? सुख का मुतज़ाद, मुतज़ाद का मतलब उल्टा होता है। तो ऑप्शन वन में है दुख, उसके बाद परेशानी, तकलीफ़, उसके बाद दर्द। तो आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? ये दुख बिल्कुल सही आंसर है। सुख का जो उल्टा है वो दुख है। अगला क्वेश्चन है इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की है? ऑप्शन देख लेते हैं। इंटरनेट ने, बिजली ने, कंप्यूटर ने, हवाई जहाज़ ने। तो इसी के बारे में आपने पढ़ा है कि बिजली ने सबका मतलब ज़िंदगी को आसान कर दिया है, तो बिजली इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? ऑप्शन में है चाँद, उसके बाद सैयारे, तारे, सूरज। इसका जो चार ऑप्शन है, चार बिल्कुल सूरज ये सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है भाप बनकर, ऑप्शन दो में है बुलबुले बनकर, बखारात बनकर, बारिश बनकर। तो इसका जो है तीन बिल्कुल सही आंसर है, ये बखारात बनकर, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99 कि पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं? ऑप्शन है बिजली के घरों को, तार घरों को, यूरेनियम के घरों को, एटमी घरों को। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है, बिजली के घरों को। 99 तक क्वेश्चन हो गया है। अब अगला फिर हिदायत पढ़ लेते हैं, कुछ शायर इसमें शायद होगा, तो चलिए पढ़ते हैं हिदायत। दिए हुए शायरी के हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो 100 शायर से 5 नंबर दिया है, तो चलिए शायरी को पढ़ते हैं।
सबसे पहले दिया है मंजिल कोई न ज़्यादा, मंजिल नज़र में है लेकिन हयात है कि मसलसल सफ़र में है। उसके बाद वह एक तड़प के जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर में कुछ मरे सौदाए सर में है। जचते नहीं बेहिश्त के मंजर निगाह में, जिस दिन से एक बेहिश्त खरामा नज़र में है। जाएं कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, हर मंजिल हयात तेरी रह गुज़र में है। मेरी तरह मेरी यही ख़ता है बस ए अहले बुत कदा, मेरी यही ख़ता है मेरी यही ख़ता है बस ए अहले बुत कदा, शम्अ हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। अब अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। यहाँ पे शायर के मुतालिक जवाब देना है, ठीक है। तो शायरी को बढ़िया से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है, तीसरे शायर के पहले मशरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं है। ऑप्शन में दिया है बागों के मंजर, पहाड़ों के मंजर, वादियों के मंजर, बहिश्त के मंजर। तो इसका जो 4 बिल्कुल सही आंसर है बहिश्त के मंजर, ये जचते नहीं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है। अपने महबूब की रह गुज़र को, उसके बाद अपने महबूब की आँखों को, उसके बाद है अपने महबूब की सरापा को, अपने महबूब की हुस्न को। तो इसका जो एक बिल्कुल सही आंसर है अपने महबूब की रह गुज़र को अपना ये बताया है, मंजिल हयात बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शमे हरम का नूर भी मेरी डैश में है, जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए, ठीक है। तो इसमें जो डैश है, इसमें जो कौन सा अल्फाज आएगा वो यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है निगाह, कदर, फितरत, नज़र। तो इसका जो 4 बिल्कुल सही है, नज़र आएगा यहाँ पे, नज़र में है। शमे हरम यानी इसको जो है ना शायरी को पूरा करना है, शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ज़िंदगी का मुतज़ाद क्या है। ज़िंदगी का उल्टा जो है वो मतलब पूछ रहा है ज़िंदगी का उल्टा क्या है। तो हयात, ममात, वफ़ात, मौत। तो इसका जो है 4 बिल्कुल सही है, मौत। ज़िंदगी का उल्टा जो है मौत होता है। अगला क्वेश्चन है, पहले शायर के दूसरे मसरे में शायर को मसलसल सफ़र में बता रहा है। हयात को, ऑप्शन में दिया है हयात को, सितारों को, 3 सैयारों को, 4 कायनात को। इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है, हयात को बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 105 में शायर के नज़दीक ज़िंदगी किस से इबारत है। ऑप्शन में है एक जुनून से, एक दर्द से, एक गम से, एक तड़प से। तो इसका जो है एक तड़प से बिल्कुल सही आंसर है, एक तड़प से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 105 तक तो इस शायरी से हो गया है 15 नंबर का। अब जो है कुछ शब्द जो है उर्दू पेडागोजी से देता है, तो इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि 15 नंबर तो आप अगर समझ सकते हैं बढ़िया से तो वो आप पूरा कर सकते हैं। और ये जो उर्दू पेडागोजी है तो इसमें थोड़ा सा ये होता है, लेकिन समझने पर आपको बहुत आसान ही लगेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हिदायत को। नीचे दिए हुए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 से 120 तक, ठीक है। पढ़ते हैं सवाल। बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर इन्हें रूबरू किया जाए इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान। उसके बाद सिर्फ अल्ट्रांक और प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक, ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के। उसके बाद 3 है किसी ज़बान की कवायदी साख्त के। उसके बाद 4 में है एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के। तो इसका ऑप्शन जो है एक बिल्कुल सही होगा, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के, यहाँ पे ये एक बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 107 में दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। ऑप्शन है एराब पर तोज़ा मरकूज़ करना। ऑप्शन 2 में है तहरीर करदा मतन के माने मालूम करना। ऑप्शन 3 में है सही तलफ़ुज़ के साथ बआवाज़ बुलंद पढ़ना। ऑप्शन 4 में मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना। तो इसका जो है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, तहरीर करदा मतन के माने मालूम करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 160 दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। ऑप्शन है
आपका कोशिश से ख़यालात का इजहार। ऑप्शन 2 में है जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत। ऑप्शन 3 में है मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। और ऑप्शन 4 में है समझ कर पढ़ने की सलाहियत। तो इसका जो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, कोशिश से ख़यालात का इजहार, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 109, सूतियाती आगही ज़्यादातर मुतालिक होती है। ऑप्शन दिया है बोलने की सलाहियत, पढ़ने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत। तो इसका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है, पढ़ने की सलाहियत जो है ये सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 110, नोम नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी उसके ऑप्शन है नकल की, तब्दीली की, तर्जुमा की, इक्तिसाब की। तो इसका 4 बिल्कुल सही है, इक्तिसाब की। अगला क्वेश्चन है 111 में ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए, ऑप्शन में दिया है अलग थलग, ऑप्शन में दिया है अलग थलग, और उसके बाद दिया है तफसीली वजाहत के ज़रिए। 3 में दिया है एक मरबूत अंदाज में, 4 में दिया है नकल के ज़रिए। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही है, एक मरबूत अंदाज में, ये आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उस्ताद अस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। ठीक है, इस तरह वह लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग़ दे रही है, उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रही है। 3 में दिया है बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है। 4 में दिया है क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही है, लतीफ़ हर की महारतों को फ़रोग़ दे रही है। ठीक है, ये एक बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान की बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होंगे। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसमें। ऑप्शन है एक रोल प्ले में शिरकत, दूसरी दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, 4 में उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़्मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मश्क करना, 4 में है इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़्मों को पढ़ना। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है, रोल प्ले सबसे अहम ये है गतिविधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 114, तीसरी जमात का उस्ताद यहाँ पे टूल्स नहीं आ रहा था, तो तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को उस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है, यह सरगर्मी माविन होगी। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में है काबिल फ़हम मवाद में, उसके बाद ऑप्शन 2 में दिया है लिखने की महारत के इजाफे में, उसको तीसरा में दिया है तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में, चौथा में दिया इबारत को समझकर पढ़ने में। तो इसका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर है, इबारत को समझकर पढ़ने में, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 115, दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है, तहरीर करदा अल्फाज असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी माविन होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है एक तहरीरी महारत, 2 ज़ख़ीरा अल्फाज, 3 लिखावट, 4 कवायद। इसका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है, ज़ख़ीरा अल्फाज, ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 116, दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मौसर है। ऑप्शन है कहानी लिखना, ऑप्शन 2 किसी हादसे को बयान करना, और ऑप्शन 3 है अमला, और ऑप्शन 4 में है कहानी सुनाना। तो इसका जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है,
कम मौसर है। यानी कहानी लिखना भी आपका मौसर है, किसी हादसे पर बयान ये भी उसका माइंड को खुलासा करता है, तो ये भी बिल्कुल है। कहानी सुनाना ये भी अच्छा है, लेकिन अमला जो है कम मौसर करता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 117, दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा माविन होगा? ऑप्शन है लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। ऑप्शन 2 में है अपने और अपनी वालदा के दरमियान होने वाले मुकालमा तहरीर करना। ऑप्शन 3 में है मुतालिआ करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना। ऑप्शन 4 में है अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। तो इसका जो है 2 बिल्कुल सही होगा, यानी अपने और अपने वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 118, दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है? ऑप्शन में है मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के असूलों की तदरीस। ऑप्शन 2 में है कवायद के मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस। ऑप्शन 3 में है कवायद के असूलों की दरियाफ्त में माविन सियाक में कवायद की तदरीस। ऑप्शन 4 में है मिसालों के साथ कवायद के असूलों की तदरीस। इसका जो है 3 बिल्कुल सही होगा, कवायद के असूलों के दरियाफ्त में माविन सियाक में कवायद की तदरीस बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 119, समाजी तामिल के तस्वुर का ताल्लुक किससे है? उसके बाद स्किनर वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, उसके बाद पैनिनी। तो इसका जो है वाइगोत्स्की इसका आंसर सही है। ठीक है, 120 है आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 120 में दिया गया है दर्ज झेल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माविन होता है? ऑप्शन में दिया है घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना। ऑप्शन 2 में दिया है बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। ऑप्शन 3 में है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। और ऑप्शन 4 में दिया है घर का माहौल जहां बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। इसका जो 3 है दूसरे बच्चों के साथ खेलना जो है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें, और भी वीडियो बनाने के लिए मैं ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगा। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप हमें बताएँ, हम आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।